आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी में गतियाँ कौन सी। इससे पीछे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था सौरमंडल, फिर इसके पीछे हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से है, उसमें कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, देशांतर, समांतर, विषुवत रेखा, मकर रेखा, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब इसके हम गति के बारे में, घूर्णन के बारे में पता करेंगे कि ये किस तरीके से गति करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी जो है वो गोल है और पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। जो पृथ्वी है उसकी गति दो प्रकार की है, एक है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अपनी जगह पर, अपने अक्ष पर ही घूमना, यानी अपनी ही जगह पर घूमते रहना ही घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमा क्या है? परिक्रमा अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और वहीं परिक्रमा की बात कर लें, परिक्रमा होता है सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहा जाता है। एक ही कक्ष पे घूमना परिक्रमा कहलाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी। जैसा कि हमने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कि कक्ष स्तर से 66/1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है प्रदीप वृत्त। क्या है प्रदीप वृत्त? क्या है, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। चलिए, ये अभी नीचे इस चित्र में दिखाया है, 3.2 में दिखाया गया है। ये जो हमारे इस चित्र में दिखाया गया, ये सूर्य है। इस पार्ट को जब सूर्य की रोशनी इधर ऐसे ऐसे पड़ रही है तो यहाँ रोशनी अधिक होती है, यहाँ उजाला ज़्यादा होता है। लेकिन ये वाला जो भाग है, पीछे वाला भाग जो है, यहाँ रोशनी नहीं होती है और इसी भाग को प्रदीप वृत्त कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। पृथ्वी की दूसरी गति जो कि सूर्य के चारों ओर कक्ष में ही होती है उसे परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा घूमने को ही कहा जाता है, वो भी सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वो परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करती है। और एक जो चक्र जो लगता है पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर जो एक चक्र लगता है वो 365 1/4 दिन लगते हैं टोटल एक राउंड लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में। इसमें 6 जो घंटे होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। उन 6 को मिला के हर 4 साल में 28 हो जाता है ये। और हर 4 साल में ये 28 यानी एक दिन पूरा, ये हर 4 साल में ये आता है। 6 घंटे पूरे के पूरे बढ़ते हैं, जिसे हम लीप वर्ष के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय खगोलीय आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है, यानी अपने अक्ष पर घूमती है। ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। ये एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने इन चीज़ों को बताया था कि पृथ्वी घूर्णन करती है। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं पृथ्वी किस तरीके से घूमती है। जैसा कि उत्तरी ध्रुव में दर्शाया गया है कि उत्तरी ध्रुव में दर्शाया गया किस तरीके से घूम रहा है। और ये पृथ्वी, ये सूर्य है, इसके ये पृथ्वी है, चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है। और सूर्य की रोशनी जिस साइड पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस साइड नहीं पड़ती है
जैसे कि सूर्य की रोशनी इधर देख लिया जाए, इसमें इस साइड पड़ रही है सूर्य की रोशनी, तो यहाँ दिन रहेगा, लेकिन इस साइड अंधेरा है, यानी इस जगह रात रहेगी। लेकिन ठीक इसी वृत्त की बात की जाए तो इस तरफ ये पीछे साइड में रोशनी नहीं पड़ेगी और ये पीछे आगे साइड में पड़ेगी, तो यहाँ सुबह होगी और इधर पीछे रात होगी। जैसा कि इस वाले वृत्त में भी देखिए, ये पीछे काला काला दिखाया हुआ है, थोड़ा सा हल्के कलर में दिखाया गया, ये रात को दर्शा रहा है और ये सुबह को दर्शा रहा है। तो देखने को मिलता है सूर्य की जो किरणें हैं जब पृथ्वी पे पड़ती है, जिस भाग पे पड़ती है वो वहाँ रोशनी अधिक होती है, जिस पे नहीं पड़ती है वो वहाँ रात होती है। ये 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है और ये फरवरी में 366 दिन बन जाते हैं। और एक वर्ष में हमारे एक वर्ष के अंदर गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद, ये कई सारी ऋतुएं भी आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। उत्तरायण क्या है? विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रातें होती हैं और पृथ्वी की इसी अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। सबसे लंबा दिन, छोटी रातों को उत्तरायण कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिणी आयान कहा जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें, उसका उल्टा, लंबे दिन और छोटी रातें ही दक्षिणी आयान कहलाती हैं, हमारी दक्षिणी आयान कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधे पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है, जिसे विषुव कहा जाता है। जिसमें रात और दिन बराबर होते हैं, ये विषुव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। वही जिस साइड मतलब जिस साइड रोशनी ज़्यादा होती है उस जगह गर्मी होती है और जिस साइड रोशनी कम होती है वहाँ सर्दी पड़ रही होती है। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।